फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू। नमस्कार, आप सभी का लेट्स लर्न पे स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी समरी के सीरीज में पॉलिटी क्लास 7th को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 5वें अध्याय को समझेंगे। इसका शीर्षक है औरतों ने बदली दुनिया, वोमेन चेंज द वर्ल्ड। इस अध्याय में हम लोग जो है महिलाओं के विकास क्रम को समझेंगे कि कैसे इनको पहले समाज में कोई हक नहीं था, कोई जो है अधिकार प्राप्त नहीं थे। धीरे धीरे जो है लोगों ने इस विषय में काम किया। महिला आंदोलन के विषय में भी पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। मैंने पहले ही बताया था कि पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट निकल के नहीं आते हैं, लेकिन जब आप इसे देख लेते हो एक बार रैंडमली ऐसे भी देख लोगे तो आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। जब आप आगे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं तो चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ 2004-5 की एक स्टडी बताई जा रही है कि भारत में लगभग 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती है। इस स्टडी की बात यहाँ इसलिए की गई है कि नॉर्मली सामान्यतः लोग क्या सोचते हैं कि भारत में जो किसान है, खेती का काम है, वो सिर्फ पुरुष ही करते हैं, जबकि इस स्टडी से पता चलता है कि बहुत ही अधिकतर संख्या में महिलाएं खेतों में काम करती है। और वो सभी काम महिलाएं करती हैं जो लोग समझते हैं कि पुरुष किसान ही करते होंगे, जैसे प्लांटिंग करना, पौधे रोपना, खरपतवार निकालना जिसे वीडिंग कहते हैं, फसल काटना या कुटाई करना, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग। ये सारे काम जो है महिलाएं बहुत ही मतलब अच्छे मात्रा में कह सकते हैं महिलाओं का इससे जुड़ाव है। ठीक है, बताया जा रहा है कि अनेक लोग रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। रूढ़िवादी धारणा आप समझ चुके हैं क्या होता है, कि किसी भी जो है एक चीज़ को मन में बिठा लेना कि ऐसा ही होता है। तो लोगों ने अपने समाज में हम मान रखा है कि लड़कियां या जो महिलाएं हैं वो अच्छा नहीं करती। तो इससे क्या होता है, ये रूढ़िवादी धारणा बनाने से, कि लड़कियों को मौका ही नहीं दिया जाता। जब मौका ही नहीं मिलेगा तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाती हैं, कुछ अच्छा कर ही नहीं पाती हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए लड़कियों को उतना अच्छा मौका नहीं मिल पाता है जितना कि लड़कों को मिलता है, क्योंकि समाज रूढ़िवादी धारणाओं से ग्रस्त है। उसका ऐसा मानना है कि लड़कियां ये काम इतने अच्छे से नहीं कर सकती हैं। हालांकि ये जो बातें बताई जा रही हैं ये भी समाज के स्तर की ही है, लेकिन वास्तविक स्तर अब बदल चुका है। समाज जब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है तो परिवर्तन होता है, विकास होता है। तो विकास क्रम में अब समाज काफ़ी आगे आ चुका है। ये सारी धारणाएं अब लगभग समाप्त हो रही हैं समाज में। ठीक है, लेकिन ये एनसीईआरटी की बेसिक्स हैं, तो आपको परिचय मतलब कराया जा रहा है वास्तविकता से। चलिए, बताया जा रहा है कि अतीत में पढ़ना लिखना बहुत ही कम लोग जानते थे। सबको पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। आपने इतिहास की वीडियो देखी होगी, उसमें बताया जा रहा है ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में कैसे महिलाओं को, शूद्रों को वेद का अध्ययन जो है करने का अधिकार नहीं था। तो वैसे ही समाज में क्या था, सभी को अधिकार नहीं था। बच्चे नॉर्मली वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था। कहने का मतलब, अगर ब्राह्मण या जो है क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया या फिर उस तरीके के परिवार में जन्म लिया तो पढ़ाई हुई, नहीं तो किसी बुनकर लोहार के घर में जन्म लिया तो वहीं काम सीखना है, पढ़ने की तो बात ही नहीं है। लड़कियों और महिलाओं की स्थिति और भी मतलब खराब थी, बदतर थी। उनको अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। कुछ महिलाएं जो है मतलब ऐसी हुई जिन्होंने अपने जिज्ञासा से, चोरी छिपे कह सकते हैं, किसी तरह पढ़कर कुछ अच्छा किया और फिर आगे जाकर समाज में महिला शिक्षा के विषय में काम किया। यहाँ कुछ फैक्ट दिए जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। रामसुंदरी देवी के विषय में बताया जा रहा है। यह पश्चिम बंगाल से थी और इन्होंने बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई किया, और मतलब छिप छिप के थोड़ा मोड़ा पढ़ाई की बंगाली भाषा में ही। और बाद में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, आमार जीवन। ऐसा पूछा जा सकता है कि आमार जीवन किसने लिखा, तो कह सकते हैं रामसुंदरी देवी। किस भाषा में? बंगाली भाषा में। ठीक है, फिर आपके बुक में रमाबाई के विषय में बताया गया है। इन्होंने जो है महिला शिक्षा पे बहुत अच्छा काम किया, ये पुणे से थी। ठीक है, उसके बाद रुकैया सखावत हुसैन के विषय में बताया जा रहा है। यह बाद में जाकर जो है बहुत बहुत अच्छी लेखिका बनी। और चूंकि इन सभी लोगों ने अपने जीवन में उस परेशानी को झेला था, समझा था कि कैसे महिलाओं को परेशानी होती थी, तो इन लोगों ने आगे जाकर बहुत अच्छा काम किया। रुकैया सखावत हुसैन ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला और महिला शिक्षा के विषय में आगे बहुत हद तक अच्छा काम किया और उनके विषय में लिखा भी। एक एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है लक्ष्मी लाकड़ा का। ये झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की जो है महिला है, और जो है ये उत्तरी रेलवे में पहली महिला इंजन चालक है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा फैक्ट बताया जा रहा है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि महिला होकर जो है इंजन चालक बनना, ड्राइवर बनना, रेल का ड्राइवर बनना कितनी जो है मतलब दुर्लभ बात है। और ऊपर से ये आदिवासी परिवार से आती हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा फैक्ट है, दिया जा रहा है। अब जनगणना के विषय में बात की जा रही है, सेंसस के विषय में। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में हर 10 वर्ष में सेंसस होता है, जनगणना होती है। ठीक है, इस जनगणना से क्या होता है, हमारे देश के लोगों के विषय में पता चलता है।
जनसंख्या कितनी है, फिर जो ये जनसंख्या है इसका कितना वर्ग क्या काम कर रहा है, उसकी आयु क्या है, पढ़ाई करता है तो क्या करता है। तो ऐसी कुछ जानकारियां हमें सेंसस से प्राप्त होती है। यहाँ जो है दो मतलब एग्जाम्पल दिया जा रहा है, डेटा दिया जा रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसा काम हुआ है पुरुष और महिला के अनुपात में। 1961 की जो जनगणना हुई थी उसमें बताया जा रहा है पुरुष 40% शिक्षित थे, जबकि 15% महिलाएं शिक्षित थी। 2001 की जनगणना 40 साल बाद की स्थिति है, पुरुष 76% और महिला 54%। देखिए, विकास तो हुआ है, आप भी देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन ये जो अंतर है अभी भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। ठीक है, जरूरत क्या है इस अंतर को मिटाने की। यहाँ 1961 में 40 और 15 का अनुपात था, जबकि 2001 में 76 और 54 का है। हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है, इसे भी मिटाने की जरूरत है। इससे साफ साफ दिखाई देता है कि महिला शिक्षा में बहुत अच्छा काम हुआ है और अच्छे काम होने की जरूरत है। चलिए, अब एक फैक्ट निकल के आता है 2001 के जनगणना से यह पता चला कि जो दलित या फिर आदिवासी इलाके के लोग हैं या मुस्लिम जो मतलब समुदाय के लोग हैं, उनकी लड़कियों की प्राइमरी जो एजुकेशन होती है, प्राथमिक शिक्षा, वो अभी पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, संभावना बहुत ही कम होती है प्राइमरी एजुकेशन पूरी होने की। और ये फैक्ट मतलब इसका कारण ये पता चला कि उचित स्कूल में जो है लोगों की पहुंच ना होना, फिर स्कूल अगर है भी तो वहाँ अच्छा शिक्षक नहीं है तो लोग वहाँ भेजते नहीं हैं, फिर कुछ सामाजिक कारण भी हैं। इसके साथ साथ जो है घर के पास स्कूल ना होना, यही सामाजिक कारण आप कह सकते हैं कि घर से ज़्यादा दूर अगर स्कूल है तो लोग अपने बच्चियों को उतना दूर भेजेंगे नहीं पढ़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में। उनको जो है समाज का भय है, डर है, पता ना कब क्या हो जाए। फिर पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाना भी एक तरीके से एक परेशानी है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये इकोनॉमिकली वीक होते हैं तो पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते। कई बार सरकारी स्कूल होते हुए भी लोगों को जो है कॉपी किताब या फिर आप कह सकते हैं पेन वगैरह ये सब खर्च उठाने पड़ते हैं, और इतना भी जो है गरीब परिवार के लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये एक समस्या है। अब हम लोग महिला आंदोलन के विषय में बात करते हैं, वुमेन्स मूवमेंट के विषय में। क्या हुआ कि महिलाओं की ये जो स्थिति रही, इतनी खराब सिचुएशंस थी पहले, इसके लिए महिलाओं ने काफ़ी मतलब आंदोलन किया, मूवमेंट किया, तब जाके समाज में आज ये जो है पुरुषों के साथ कदम ताल कर पा रही हैं, या फिर बहुत सारे अधिकार इनको दिए गए। आपने पिछले जो है 6th क्लास में भी पढ़ा था कि कैसे जो है महिलाओं ने मताधिकार के लिए आंदोलन किया, फिर उन्हें जो है मताधिकार का अधिकार मिला। ठीक है, मताधिकार मिला। बताया जा रहा है कि महिलाओं और लड़कियों को अब पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है, पहले ऐसा नहीं था, अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। आज अन्य क्षेत्रों में भी महिलाएं काफ़ी अच्छी कर रही हैं, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सारी जो है लड़कियां आज डॉक्टर हैं। फिर कानूनी सुधार या हिंसा के क्षेत्र में भी कहा जाए तो महिलाओं के विषय में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं। इन सभी के लिए औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर क्या किया है, बहुत बड़ा संघर्ष किया है, आंदोलन समय समय पर चलाया है। जब भी उनको लगा है कि हमारे ऊपर दबाव बन रहा है या हमें जो है पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिल रहा है, तो वे सभी इकट्ठा होकर आंदोलन की हैं। और फिर इस आंदोलन का समर्थन कई पुरुष ने भी किया है, यानी कि ऐसा नहीं है कि महिला आंदोलन में सिर्फ महिला ही रहेंगी, पुरुष लोगों ने भी इसका सपोर्ट किया है कि हाँ, महिलाओं को उसका अधिकार मिलना चाहिए। कई मतलब ऐसे पुरुष हैं। अब बताया जा रहा है सरकार के विषय में कि सरकार ने इस पे क्या काम किया। ये तो हो गया कि औरतों को अधिकार चाहिए तो उसने अपने अधिकार के लिए काम किया। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, इन सब ने भी हमेशा चाहा, सुप्रीम कोर्ट, सरकार, ये सब क्या चाहती है, संविधान के अनुसार काम हो। संविधान क्या कहता है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, सबका यह जो है कर्तव्य है कि वह समाज में समानता लाए, महिलाओं और पुरुषों के बीच लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। तो सरकार ने कई सारे कानून बनाए, जैसे 2006 में एक कानून बना कि जो है घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा भोग रही औरतों को मतलब कानूनी सुरक्षा दी जाए, इसके लिए सरकार ने 2006 में कानून लाया। वैसे ही 1997 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक दिशा निर्देश दिया, जिसमें बताया गया कि कार्य के स्थान और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है तो उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, कौन कौन से मानक होंगे जो कार्य के स्थान या शैक्षणिक संस्थानों में लागू होंगे जिससे महिलाओं का यौन उत्पीड़न ना हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ नियम समय समय पर सरकार भी बनाती है, क्योंकि सरकार का भी यह एक तरीके से कर्तव्य है, सुप्रीम कोर्ट का भी कर्तव्य है कि वह समाज से इस तरीके के असमानता को खत्म करे। बताया जा रहा है कि औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का प्रमुख कार्य है। कहने का अर्थ, जब महिला आंदोलन
जो होता है उसका एक ये भी कार्य है कि वह लोगों में हमेशा जागरूकता बनाए रखे। समय समय पर जो है समाज में घूम घूम के यह बात बताई जाए कि महिलाएं कम नहीं हैं, या फिर आपका क्या क्या अधिकार है, आप घर में रह रही हैं तो आपको क्या क्या राइट होने चाहिए, आपको अपने अधिकार के बारे में जानना चाहिए। इसके लिए जो महिला संगठन होता है वो गीतों का, नुक्कड़ नाटकों का, जनसभाओं का, इन सब का सहारा लेते हैं समय समय पर लोगों तक अपनी संदेश पहुंचाने के लिए और समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाए रखने के लिए। आप सभी जानते हैं समानता एक ऐसा मूल्य है जो समय के साथ हमेशा इसको मेंटेन करने की जरूरत होती है, नहीं तो असमानता फैल जाएगी। तो महिला संगठन जो है अपने आंदोलन के माध्यम से यह कार्य करती है कि समाज में हमेशा समानता बनी रहे। अपने हितों के उल्लंघन पर महिला संगठन आवाज भी उठाती है। बिल्कुल ये सही बात है। तो ये हम लोगों ने इस अध्याय को डिस्कस किया। बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो वीडियो को एक दो जगह शेयर कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है छठी कक्षा को भी देख सकते हैं, और आगे जब वीडियो ऐड होगी उस प्लेलिस्ट में तो उसे भी आप देख सकते हैं। 8वीं कक्षा तक कवर किया जाएगा। तो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।